नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंटू वॉइस में। भक्तों, माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। दोस्तों, नवरात्र का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा की स्थापना घर में की जाती है और अपने घर में चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखकर स्थापित करते हैं और कलश की स्थापना भी करते हैं। साथ साथ अखंड दीपक भी जलाते हैं। यह दिन माँ का आह्वान करने का दिन होता है जो उनके स्वागत का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र के पहले दिन कुछ विशेष कार्य करने से माँ दुर्गा जल्द प्रसन्न होती हैं। इसके बाद जो भी पूजा और प्रार्थना अर्चना की जाती है उसे माँ शीघ्र स्वीकार करती हैं। इससे भक्तों के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का निवारण होता है और समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए नवरात्र के प्रथम दिन का विशेष महत्व होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नवरात्र के पहले दिन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति हो। यदि आप किसी विशेष कामना से मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो इस दिन कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। नवरात्र का पर्व भारतीय संस्कृति में से एक विशेष स्थान माना जाता है। यह पर्व माता दुर्गा की आराधना का प्रतीक है और इसे मनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य और अनुष्ठान किए जाते हैं। विशेषकर नवरात्र के पहले दिन से ही कुछ कार्य करना आवश्यक होता है जो घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाने में मदद करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। नवरात्र के पहले दिन हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने घर के छत पर एक ध्वजा झंडा जरूर लगाना चाहिए। यह झंडा लाल रंग का त्रिकोण आकार का होना चाहिए जिस पर जय माता दी लिखा हुआ हो। यह ध्वजा आपको बाजार में आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप चाहे तो इसे घर पर भी बना सकते हैं और इस झंडे को सबसे पहले माँ दुर्गा भगवती के चरणों में अर्पित करके और पूजा के बाद इसे अपने छत की पूर्व ईशान कोण में स्थापित करें और वहां जगह नहीं हो तो आप इसे उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। झंडा स्थापित करने के साथ साथ वहां एक दीपक अवश्य जलाएं। नवरात्र का पर्व माँ दुर्गा का पावन उत्सव होता है और इस दौरान झंडा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह आपकी यश और सफलता का वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब झंडा हवा में लहराता है तो यह संकेत देता है कि आपके जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त होगी। तो भक्तों, नवरात्र के पहले दिन यह कार्य अवश्य करें। माँ भगवती की कृपा से आपके जीवन की हर समस्याओं का समाधान होगा और आप सुख समृद्धि की प्राप्त करेंगे। इसलिए 3 अक्टूबर 2024 को गुरुवार के दिन के पहले दिन आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए, अर्थात ईशान कोण में आपको एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। भक्तों, अगला कार्य नवरात्र के दिन आपको जरूर करना चाहिए, वो है मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है? देखिए, आम के पत्ते लीजिए, वो भी पंच पल्लव आम के पत्ते चाहिए, वही आम का पत्ता चाहिए और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आइए। उसे धोने के बाद आपको उस पत्ते के ऊपर श्री श्री पत्ते पर आसानी से लिखिए और जितना बड़ा आपका मुख्य द्वार है उसके अनुसार एक आप धागा ले, चाहे धागा कोई भी रंग का हो। इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इस सभी पत्तों पर एक माला के रूप में बना लीजिए और उसके बाद यह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। भक्तों, श्री पत्तों पर कुमकुम से लिखे दीजिए या हल्दी से लिख दीजिए, आपकी मर्जी, और घर के मुख्य द्वार पर इसे लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आपकी किसी दरवाजे पर तोरण लगा हुआ देखते हैं तो आपको क्या लगता है? पहले ही सूचना यह लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है और घर पर लगा हुआ तोरण घर के मुख्य द्वार पर आपके घर की शुभता का सूचना देता है। अगला महत्वपूर्ण कार्य है अखंड दीपक प्रज्वलित करना। दीपक का जलाना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि यह आपके मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के माध्यम है। जब आप दीपक जलाते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को मन में धारण करके उन्हें साकार करने की प्रार्थना करते हैं। यह दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए नवरात्र के दिन आपको यह अखंड दीपक प्रज्वलित अत्यंत करना चाहिए, अर्थात यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप किसी कारणवश आप दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम आप शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाइए। इसके साथ ही घर में लौंग और कपूर की आरती करना ना भूलें। इस विधि से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा नवरात्र के दौरान कलश की स्थापना भी करना चाहिए। कलश में देवी देवताओं का आह्वान करना और उनका पूजन करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। जब आप कलश स्थापित करते हैं तो यह एक प्रकार से आपके घर में देवी देवताओं का सुनिश्चित होता है। कलश स्थापना के दौरान ध्यान रखें कि यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो उसे माँ दुर्गा की मूर्ति के दाईं तरफ और आप तेल का दीपक जलाते हैं तो उसे माँ दुर्गा की बाईं तरफ की ओर रखें। यह छोटी छोटी बातें पूजा के अनुष्ठान में विशेष महत्व रखती है। एक अन्य कार्य जो नवरात्र में अवश्य करना चाहिए, ज्वारे बोना। ज्वारे का स्थापना बोना
घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। यह कार्य विशेष रूप से नवरात्रि के पहले दिन ही करना चाहिए, क्योंकि यह आपके घर में देवी देवताओं के आशीर्वाद को दर्शाता है। जब ज्वारे अंकुरित होते हैं तो यह संकेत देते हैं कि आपके घर में शुभता का वास होने वाला है। भक्तों के लिए नवरात्र का पर्व व्रत भी है। बहुत से भक्त इस दौरान उपवास रखते हैं, जबकि कुछ फल और कुछ जल का सेवन करते हैं। उपवास रखने से शारीरिक और मानसिक शुद्धता का अनुभव होता है, बल्कि माता दुर्गा के प्रति भक्त और श्रद्धा का भी बढ़ता है। इन सभी कार्यों के माध्यम से हम अपने घर में देवी का वास सुनिश्चित करते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए हमें नवरात्र में इन कार्यों को ध्यानपूर्वक करना चाहिए, सही विधि से भी करना चाहिए। यह अनुष्ठान हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक होते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पर्व पर इन कार्यों को विशेष महत्व होता है। जब हम पूरे मन से देवी का दुर्गा की पूजा करते हैं और इन अनुष्ठानों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। हम सभी को नवरात्र के इस पावन अवसर पर अपने घर को सकारात्मक बनाने के लिए यह कार्य अवश्य करना चाहिए और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, यह थे नवरात्र के पहले दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हमें करना चाहिए और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि पाना चाहिए। तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।